पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। हम लोग यूरिनरी सिस्टम में ये पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली यूरिन क्या करती है हमारी बॉडी में, जितने भी हमारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको वाटर के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो यूरिनरी मटेरियल में हम लोग करते क्या है बेसिकली कि किडनी पार्ट लेती है, कौन कौन से ऑर्गन पार्ट लेते हैं, कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे उसका फिल्टरेशन होता है और कहाँ कहाँ से यूरिन होते हुए बाहर निकलती है। ये वाला चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पहले हम लोग फिजिकली देख लेते हैं कि इसमें मोटी मोटी सी क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली हमारी दो किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है। जो हमारी राइट किडनी होती है वो हल्की सी नीचे होती है और जो लेफ्ट किडनी होती है वो हल्की सी ऊपर होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे पास किडनी होती है वो संख्या में 2 होती है। ठीक है, और दूसरी बात जो राइट किडनी होती है इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। इसके अलावा दोनों किडनियों के ऊपर, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, ये हमारी राइट किडनी हो गई, आरटी मतलब राइट, ठीक है, राइट किडनी हो गई, और ये हमारी लेफ्ट किडनी हो गई। लेफ्ट और राइट किडनी में क्या होता है कि राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राइट साइड में हमारे पास लीवर होता है, लीवर की वजह से ऊपर थोड़ा सा नीचे से ये दबी रहती है और ये थोड़ा सा ऊपर की साइड उठी रहती है। तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारी दोनों किडनियों के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित होती है, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के पास एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू वहां से हार्मोन सेक्रेट होता है। ठीक है, वो हार्मोन जो है हमारे बाकी के काम को करने में, जैसे कार्टिसोल सेक्रेट होता है, एड्रेनलिन सेक्रेट होता है, ये सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा किडनी भी हमारे कुछ केमिकल्स सेक्रेट करने का काम करती है, जैसे इराइथ्रोपोइटिन नाम का जो केमिकल होता है वो किडनी सेक्रेट करती है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ऐसे हमको बॉडी को पता चलता है कि हाँ अब ब्लड की कमी हो गई है, अब इनको और ब्लड चाहिए है, तो वहां से इराइथ्रोपोइटिन सेक्रेट होता है जो हमारी बोन मैरो में जाके बोन मैरो को ये बोलता है कि अब सेल का फॉर्मेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से एक किडनी जो है एक केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करती है जिसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट्रोपोइटिन। तो जो इरेक्ट्रोपोइटिन होता है वो हमारे बॉडी में सेल फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में से कहाँ कहाँ से यूरिन आती है, कैसे कैसे यूरिन आती है? किडनी, किडनी के बाद ये जो रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक, पेल्विक के बाद होता है ये यूरेटर, यूरेटर के बाद होता है यूरिनरी ब्लैडर, और एक लास्ट में होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? हमारे यूरिन को एक्सक्रिएट एट लास्ट बाहर निकालने का काम यूरेथ्रा का होता है। यूरेथ्रा में भी क्या होता है कि हमारी जो किडनी, हमारे किडनी फिल्टर की, किडनी कैसे फिल्टर करती है? किडनी हमारे ब्लड के सेल्स को, वुमेन्स कैप्सूल होता है उसमें, बेसिकली जो किडनी की हमारी कहो कि फंक्शनल यूनिट जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिखते जा रहे हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है उसमें वुमेन्स कैप्सूल होता है। वुमेन्स कैप्सूल हमारे आर्टरी के गुच्छे को ऐसे करके दबाता है। जब आर्टरी का गुच्छा दबता है तो उसके अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। वुमेन्स कैप्सूल उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो इसके थ्रू जो जितनी भी गंदगियां होती हैं वो हमारी किडनी के किनारे किनारे से होता हुआ, तो किडनी के बेसिकली पहले तो 2 रीजन होते हैं। जो आउटर रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, जो इनर रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं मेडुला। ठीक है, इन दोनों रीजन्स में हमारे वुमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन, अलग अलग तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से जब हम लोग के ब्लड में से गंदगियां साफ हुई, उसमें से सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या चीजें ऐसी है जो बॉडी से बाहर जाने लगे,
क्या चीजें ऐसी है जो बॉडी के अंदर जाने लायक है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद एट लास्ट एक्सक्रिएशन होता है। तो जब एक्सक्रिएशन होता है तो हमारा वुमेन्स कैप्सूल एक्चुअल में इसके बाउंड्री पे मिलियंस ऑफ, करीब 8 से 10,000 एक किडनी में, सिंगल किडनी में 8 से 10,000 वुमेन्स कैप्सूल होते हैं। ये वुमेन्स कैप्सूल जो होते हैं ये हमारी किडनी को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये ऐसे कुछ बाउंड्री पे लगे रहते हैं, कुछ अंदर के साइड कॉर्टेक्स रीजन में, कुछ मेडुला रीजन में, तो अलग अलग जगह पे ये सिचुएटेड रहते हैं। फिल्टर करने के बाद जो इनका फिल्टरेशन होता है वो पिरामिड में आता है। ये जो तिकोन तिकोन चीजें हैं इसको लोग पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के बाद ये कैलिक्स में आता है। ये जो इनर पार्ट है इसको हम लोग कैलिक्स के नाम से कहते हैं। अब जो छोटा है उसको हम लोग माइनर कैलिक्स कहते हैं, और जो बड़ा रीजन है उसको हम लोग मेजर कैलिक्स कहते हैं। मेजर और माइनर कैलिक्स के बाद एट लास्ट जो हमारी यूरिन होती है वो पैल्विक रीजन में आती है। पैल्विक से यूरेटर में जाती है। यूरेटर का कोई खास काम नहीं होता, यूरेटर का सिर्फ यही काम होता है कि वो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम करता है। एट लास्ट जो हमारी किडनी होती है यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो 1 से 1.5 लीटर हमारी यूरिन की होती है। वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन को स्टोर करता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू एट लास्ट एक्सक्रीट करने का काम करता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी जो कैपेसिटी होती है ये यहाँ पे एक सेंसर्स लगे रहते हैं कि नहीं अब ये फुल हो गया है तो ये हमारे हाइपोथैलेमस में संकेत पहुंचाता है नहीं अब ब्लैडर फुल हो गया, इसको एक्सक्रीट करना है। तो हमारे अंदर ये समझ में आता है कि नहीं यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, हमको यूरिनाइजेशन करना होगा। इसके बाद यूरेथ्रा की बात किया जाए तो यूरेथ्रा क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल में जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, फीमेल में जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है थोड़ा सा छोटा होता है। हम लोग बहुत अच्छी बात करें तो जितने भी यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो फीमेल्स को ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है, इस वजह से। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट छोटा होने के बावजूद फीमेल जो है यूरिन को बहुत देर तक होल्ड रखती है, वो यूरिन बहुत जल्दी जल्दी एक्सक्रीट नहीं करती, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है। तो जनरली जो फीमेल की जो यूरिन का सैंपल आता है वो हल्का सा ब्लरी आता है, मटमैला आता है, इस टाइप का यूरिन का सैंपल हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन हुआ। तो कहाँ कहाँ से गया, सबसे पहले हम लोग का किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, यहाँ से हमारी यूरिन एक्सक्रीट हुई। ये हमारा फिजिकल पार्ट हो गया कि हमारी किडनी का। किडनी को जो सुरक्षित रखने का काम करती है, पीछे से दो हमारी जो लास्ट की जो रिब निकली रहती है जिनको हम लोग फ्लोटिंग रिब के नाम से जानते हैं, वो फ्लोटिंग रिब जो होती है वो हमारी किडनी को पोस्टीरियर रीजन में सुरक्षित रखने का काम करती है। हमारी जो किडनी कहाँ पे सिचुएटेड होती है, पोस्टीरियर रीजन में, पीछे के साइड में। दोनों किडनी हमारे इस वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ऐसे पिन्नेट होती है। तो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, ऐसे तरह से वो सिचुएटेड होती है। अब क्या हो गया कि ये सारे फिल्टरेशन हो गया, एड्रिनल ग्लैंड अपना काम करती है, किडनी अपना काम करती है, तो ऐसे करके हमारे पूरे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोगों ने फिजिकल पार्ट पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे यूरिन हमारी जा रही है, आ रही है। अब हम लोग कल इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग का जो नेफ्रॉन है वो कैसे वर्क करता है, कितने तरीके के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कुछ डिटेल की बात भी कर लिया जाए। यहाँ पे जो नेफ्रॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन, वो करीब 8 से 10,000 होती है। मतलब 8,000 से लेकर 10,000। एक किसी सिंगल किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो 8 से 10,000 होती है, किडनी के उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये किडनी हमारी पोस्टीरियर रीजन में जस्ट वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर सिचुएटेड होती है, वर्टिब्रल कॉलम पे टेक दिया। तो द किडनी आर situated at the posterior region of body and just या कह सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है, एंड बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम।
वर्टिब्रल कॉलम है वो पिन्नेट होती है। इसका जो शेप होता है बीन शेप्ड का होता है, मतलब जो हमारे बीज जो होते हैं उसके शेप का होता है। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि कैसे हम लोग किडनी को वर्क कराते हैं, क्या क्या चीजों में होती है, फिजिकल चीज में वर्क कैसे करता है, कैसे कैसे हमारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेलिंग जानेंगे। वुमेन्स कैप्सूल कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे हमारे वुमेन्स कैप्सूल में से पानी का फिल्ट्रेशन होता है, कैसे ब्लड उसमें फिल्टर किया जाता है, कैसे उसका रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, कहाँ पीसीटी होता है, कहाँ डीसीटी होता है, कहाँ हेले लूप होता है। इसके बारे में हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने सजेशन दीजिए। बाय।